नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो आप स्वस्थ और मस्त और अच्छे हों इसकी मैं उम्मीद करूं आपसे। तो आज तक हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, बहुत सारी बातें परसेंटेज में सीखा, छोटी बातें सीखने का मैंने प्रयास किया और बड़ी तक ले जाने का आपको प्रयास किया। जितनी बातें मुझसे संभव थी लगभग उतनी बातें आपको बताई। आज हमने एक नए चैप्टर का चुनाव किया, आप उसे देख रहे होंगे, प्रॉफिट और लॉस। तो आज हम लोग फिर से प्रॉफिट और लॉस की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी भी एक के बाद एक क्लास पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। यानी आपको प्रत्येक क्लास प्रॉफिट और लॉस की भी मिलेगी। जिस तरह आपको पिछले टॉपिक में आपको एक के बाद एक क्लास मिली, उसी तरह से लाभ और हानि में भी आपको एक के बाद एक क्लास मिलेगी। तो आज हम एक नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं और बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आप आज प्रॉफिट और लॉस शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या होता है आप ये जान ले। पहले बहुत छोटी बातें मैं आराम आराम से बताऊंगा, आपको समझ आएगा। आप धैर्य बनाए रखें कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो आप देखो, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। यदि आप मार्केट में गए और आपने किसी सामान को खरीदने का प्रयास किया तो जितने रुपए में आप खरीदे हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है। यानी जितना रुपया आपने लगाया वो आपका क्रय मूल्य है, उसी को हम लोग कहते हैं लागत मूल्य, क्योंकि आपने उसको रुपया लगाया है और जितना रुपया आप लगाते वही उसका क्या होता है, लागत मूल्य। अगर उस सामान को लेके आए, आप चाह रहे हैं कि मैं बेच दूं, तो जितने रुपए में आप बेचेंगे वो आपका विक्रय मूल्य होगा। इसी को कहते हैं सीपी कास्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस जो होता है वो क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस जो होता है वो विक्रय मूल्य, यानी सीपी और एसपी इसको कहते हैं। तो दूसरी बात, ये बात तो आप समझ गए होंगे, यानी जितने रुपए में वस्तु को खरीदा जाए वो वस्तु का क्रय मूल्य होगा और जितने रुपए में वस्तु को बेचा जाए वह वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो मैं दो तीन बातें और समझाने का प्रयास करूं। जैसे मैंने कहा कि कोई आप वस्तु 10 रुपए में खरीद के लेके आए और 12 रुपए में बेचे, तो आप कहोगे कि 2 रुपए हमें ज्यादा मिला। तो जो 2 रुपए ज्यादा मिला ये आपका लाभ हुआ। लेकिन अगर 10 रुपए का वस्तु खरीद के लेके आए और आप 8 रुपए में बेचे तो आपको अब 2 रुपए कम मिला। जो कम मिला इसे हम लोग कहते हैं हानि हुआ, यानी 2 रुपए का यहाँ पे क्या हुआ, हानि हुआ। जब 10 का सामान 12 में बेचे तो 2 का लाभ हुआ, 10 का सामान यदि 8 में बेचे तो 2 का हानि हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि देखो लाभ और हानि में एक कंडीशन आपको दिख रही होगी, मैं उसको लिख दूं, आप उसे समझने का प्रयास करें। देखो ध्यान से, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जो कंडीशन आपको भी दिखी उसको मैं लिखने का प्रयास करूं कि यदि आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा, देखो ग्रेटर देन, बड़ा होगा किससे, तो आप कहोगे क्रय मूल्य से, तो हमें हमेशा क्या होगा, तो आप कहोगे लाभ होगा। और लाभ क्या होगा, तो आप कहोगे जो बड़ा होगा उसी में से हम लोग घटाएंगे। लाभ बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य माइनस, तो आप कहोगे क्रय मूल्य। कोई दिक्कत, क्योंकि विक्रय बड़ा है। यदि आपका क्रय मूल्य बड़ा हो जाए विक्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, तो आप कहोगे हमें हानि होगा। क्या होगा, तो आप कहोगे हानि होगा। और हानि कितना होगा, तो आप कहोगे जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे। देखो क्रय मूल्य बड़ा है तो आप कहोगे क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। ये आप इतनी बात को आप समझने का प्रयास करें और ये आप बहुत नोट करके पॉइंट में लिख लें। ये बहुत जरूरी चीज है, एकदम बेसिक बातें हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आगे कुछ नहीं आएगा। तो ये बहुत छोटी चीज है, आप इसे लिख लें। मैं आगे बढ़ूं, आप इसे लिखे जल्दी से। अब आप लाभ और हानि के बारे में चर्चा कर लिए, तो आप ये जानिए अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बारी है। यानी पूछा जाता लाभ प्रतिशत बताओ या आपसे पूछा जाए हानि प्रतिशत बताओ, इसकी अगर बात की जाएगी तो लाभ प्रतिशत जो होता या हानि प्रतिशत, इसकी गणना सदैव क्रय मूल्य पे की जाए।
किस पे की जाती, तो आप कहोगे क्रय मूल्य पे। यानी लाभ प्रतिशत बराबर जो घटाने के बाद लाभ आया था तो लाभ बटे में आप कहोगे क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत की गणना की जाती और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 लगाते। इसी तरह हानि प्रतिशत की बात की जाएगी तो जितना हानि आया हानि बटे में आप कहोगे क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 लगाते। तो आप लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, हानि प्रतिशत निकालना होगा तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इतनी बात आप लिख लें और इसके बाद मैं एक छोटा सा सवाल लिखूं, वहीं से क्लास की शुरुआत अच्छे से करने की प्रयास करूं कि आप ये जाने कि सवाल बनता कैसे, मैं इसकी आपसे चर्चा करूं। समझ रहे ना, तो समझ रहे तो मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक, आप इसे लिखे तो मैं आगे बढ़ूं। एक छोटा सा सवाल मैं लिख दिया और यहीं से शुरू हो जाए, आप यहां से ये बात समझ जाएंगे कि कैसे शुरुआत करनी है। मैं बस शुरुआत कर रहा हूं अभी आपके लिए, आप ज्यादा घबराने का प्रयास नहीं करेंगे और आप ये समझे कि आपको पूरी बात समझ आएगी। बहुत हाई लेवल तक मैं आपको सवाल इसमें सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप देखो ध्यान से, 2600 रुपए क्रय मूल्य है, तो आप कहोगे जो सीपी हमारी है वो 2600 रुपए यानी कास्ट प्राइस, और बेचा कितने में, तो आप कहोगे एसपी जो हो गई वो हमारी कितने रुपए में, तो आप कहोगे 2704 रुपए में। देखो लिखा हुआ है आपके सामने, यानी जो क्रय मूल्य है वो 2600 रुपए, विक्रय मूल्य 2704 रुपए। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत बताओ। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट की बात करूं तो आप कहोगे जो प्रॉफिट यानी लाभ हुआ हमारा, तो यहाँ से अंतर लो कितना लाभ हुआ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 104 रुपए का लाभ हुआ। अगर मैं प्रॉफिट प्रतिशत की बात करूं यानी लाभ प्रतिशत, तो आप कहोगे लाभ कितना हुआ 104 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 2600 रुपए, और गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100। मैं 0 से 0 काट दूं, 26 को देखो 104 को काटो 26 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 4 बार सर जाएगा, यानी 4% उसको क्या होगा, लाभ होगा। यही लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका होता, एकदम बेसिक से मैं बता दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आप कहोगे 104 का लाभ हुआ, 2600 का सामान 2704 में बेचा तो 104 का लाभ हुआ। किस पे हुआ, तो आप कहोगे उसके कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस मतलब सीपी पे, सीपी कितना है, तो आप कहोगे 2600 रुपए और गुणे में। बात आई समझ, तो आ गई, तो आप इसे लिखें। मैं एक और सवाल लिखूं, इसी तरह सवाल धीरे धीरे मैं बढ़ाऊं और आगे की तरफ बढ़ूं।